राजूला मालुशाही के प्रेम की कहानी को अब रूपहले पर्दे पर भी देखा जा सकेगा। राजूला मालुशाही पर आधारित फिल्म की शूटिंग यहां शुरू हो गई है। फिल्म के निर्देशक कांता प्रसाद ने बताया कि राजूला मालुशाही पर आधारित मार्मिक कहानियां हम किताबों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसे रूपहले पर्दे पर उतारने का यह एक प्रयास है। इसी प्रयास के तहत बागेश्वर में भी शूटिंग शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि कहानी के अनुसार राजूला मालुशाही के बागेश्वर से जुड़े हुए कई सारे प्रसंग हैं। उन प्रसंगों को फिल्माकर युवाओं को इस ऐतिहासिक कहानी से परिचित कराने का प्रयास है। फिल्म के कलाकार हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि कहानी में मुख्य किरदार निभाने को वह अपना सौभाग्य मानते हैं। फिल्म बनने में अभी भले ही कुछ समय का वक्त लगेगा, लेकिन राजूला मालुशाही की गाथा को रूपहले पर्दे पर प्रदर्शित कर इससे युवाओं को परिचित कराने में जरूर कामयाबी मिलेगी। हम नवयुवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि राजूला और मालुशाही कौन थे, क्योंकि पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार या जो हमारी पौराणिक जो लोक गाथा थी 1000 साल पुरानी मैं कह सकता हूँ, उस पे हम लोग ये कहानी बना रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को सिर्फ यहाँ के गाने, यहाँ के संगीत के बारे में तो पता है, लेकिन जो लोक गाथाएँ थी, जो पौराणिक लोक गाथाएँ थी, जो आज भी प्रचलित है, और उसी के चलते हुए हम इस पे ये कहानी शूट कर रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक इस क्षेत्र के हमारे ललित फरसवाण जी हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे चमोली ज़िले के अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो इस किरदार में हैं ब्लॉक प्रमुख जी हमारे, और हमारे ये हरिकृष्ण भट्ट जी हैं। तो बहुत अच्छे किरदार में ये हैं, ये दूल्हा शाह के रोल में हैं। और हमारी कलाकार है 2 कलाकार, अरुणिमा रावत और हमारी सुनीता नेगी जी, और हमारे जो नीरज जी हैं वो अपोजिट उनके रोल कर रहे हैं, उनके हस्बैंड का। तो ये जो नई पीढ़ी है, इनके लिए ही हम इस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि आप लिखने पढ़ने में उतना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जैसे आप विजुअल देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि राजूला और मालुशाही कौन थे। कितना वक्त इसमें लगेगा, किन किन स्थानों पर इसकी शूटिंग? अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर इनका मिलन होता है 2 दंपतियों का, क्योंकि यहाँ पर ही एक मेन जगह थी जो बागनाथ के मंदिर में 2 दंपति मिलते हैं। यहाँ उनका करार होता है कि अगर तो तेरे घर में लड़की पैदा होगी या मेरे घर में लड़का पैदा हो गया तो हम इनका आपस में विवाह कर देंगे। अब हम सीधे बैराठ जाएंगे, बैराठ में भी हम शूट करेंगे। लगभग 1 महीना मान के चलो कि 1 महीने के अंदर ही हम कंप्लीट कर देंगे। आपने इस पर अध्ययन किया होगा? जी, पूरा हमने रिसर्च किया। पांगती जी की बुक हमने पढ़ी, यहीं के जो SS पांगती जी हैं उनकी बुक हमने पढ़ी। बहुत सारी रिसर्च के बाद हम इस इतने बड़े कठिन मुद्दे पर हम पहुंचे, और आज ये यहाँ पर शूट हो रहा है। इस कहानी का थोड़ा सा बागेश्वर कनेक्शन क्या है? बागेश्वर में ये है कि ये लोग जब संतान प्राप्ति के लिए इनको कोई मिली नहीं, हमारे दूल्हा शाह जी और हमारे ये बैराठ का जो हमारा व्यापारी था, वो जब दंपति लेकर यहाँ पर आते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं बाबा बागनाथ से कि बाबा जी हमारी जो हमारा कुल है उसको आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि राजा के घर में कोई संतान पैदा नहीं हो रही है। अब यहाँ से मन्नत मांगने के बाद जब कुछ समय बीतता है तो उनके घर में संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति होती है तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ब्राह्मण कहता है कि तेरा पुत्र तो नौरंगी पैदा हुआ, ये तो जन्म के कुछ टाइम बाद ही ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण बोलता है कि अगर इनका विवाह कोई किसी नौरंगी कन्या से ही हो तो वो, इससे आगे कहानी मैं विस्तृत से नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक हमारा सेंसिटिव मामला है। तो आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ के कुमाऊँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो आप ही राजूला मालुशाही के किस किरदार में आप हैं और कितना आप इसको जानते हैं? देखिए, एक तो मैं अपने आप को इस कहानी पे राजूला मालुशाही कहानीकार जो हमारी फिल्म बन रही है, इसका हिस्सा बनने से मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे दंत कथाओं के कलाकार को पर्दे में और रूपहले पर्दे में जीवंत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने कहानियाँ भी पढ़ी। राजूला मालुशाही की जो पांगती जी ने लिखी हुई है वो, और उसमें ये जो काफल ट्री वाला जो एक उसमें है, उसमें केशव दत्त भट्ट जी ने जो उसमें लिखा था पूरी कहानी उसको, और तमाम बहुत सारे और भी सोर्स हैं जिससे हमने इस राजूला मालुशाही के में जो दूल्हा शाह जिसका मैं अभिनय कर रहा हूँ उसके करैक्टर को जानने के लिए, उस राजा के करैक्टर को जानने
करने के लिए मैंने अध्ययन किया और प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपनी भूमिका में खरा उतरूँ। और एक और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर का कि उनकी दुल्हा साहब के रूप में मैं पहली पसंद था और मुझे भी ये किरदार अच्छा लगा, तो जो है मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई, देखता हूँ। और बहुत बढ़िया इसमें अगर आज की नौजवान पीढ़ी को हमारी दंत कथाओं में जो शौर्य गाथाएँ हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को भी बचाया, किस प्रकार से उनकी अंदर बल था और किस प्रकार से उनकी जो है अपने दिनचर्या थी, वो निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी को पता चलना चाहिए। किताबों को पढ़ने का जब से जो हम डिजिटल युग में चले गए हैं, किताबें हमसे दूर होती जा रही हैं और हम अगर अपनी पुरानी कथाओं को, दंत कथाओं को, ऐतिहासिक कथाओं को, गाथाओं को, मंदिरों के इतिहास को अगर हम इस डिजिटाइज करें, अगर इसकी अगर छोटी शॉर्ट मूवीज़ बनाएं, तो निश्चित तौर पर हम अपने समृद्ध जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इतिहास जो हमारा है उसको समझने में हम कामयाब रहेंगे और नई पीढ़ी भी आसानी से इसको देख समझ पाएगी। यह आप इस प्रयास को कैसे देखते हैं आज की परिप्रेक्ष्य में? ये बहुत अच्छा प्रयास है कांता प्रसाद जी का और हमारे हरिकृष्ण भट्ट जी और हमारे चमोली के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी थोकदार साहब यहाँ पर पहुँचे पूरी टीम के साथ। और राजूला मालूशाही जो हमारे इस उत्तराखंड की अमर एक प्रेम गाथा है, जिसको हम सब लोग कहीं ना कहीं आज भी कतूरी वंशजों के इतिहास के साथ दोहराने की पुनरावृत्ति रखते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो अतीत का भविष्य है, उस भविष्य को भी हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं के समय भी यहाँ अमर प्रेम कहानियाँ जीवित रही। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कांता जी की टीम आज लगातार इस बागनाथ से, जहाँ पर राजूला मालूशाही के पूज्य पिताजी और दोनों की माँओं ने एक बागनाथ मंदिर में एक संकल्प लिया था, एक शपथ लिया था कि जब भी हमारी संतानें होंगी तो हम इन दोनों संतानों की शादी कराएंगे। तो उससे आगे का जो बहुत बढ़िया वृत्तांत हम लोग हर मंचों पर, हर जगह सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से भोट तक राजूला को जाने पर दिक्कतें हुई, किस प्रकार से उसने तिब्बत तक जाने पर वहाँ सौगाओं के बीच में भी आक्रमण किए, कैसे अपनी सेना वहाँ पर पहुँचाई। तो ये सब हमको समय समय पर कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पर उसका वृत्तांत मिलेगा, इस राजूला मालूशाही प्रेम गाथा के माध्यम से इसकी कहानी हमको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी और देखने को भी मिलेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।